नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और आप देख रहे हैं भारत की एक झलक। जो भी हमारे चैनल को देखते हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं, उन्हें पता होगा कि हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक जो भी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन हो या बड़े से बड़े इंफॉर्मेशन हो, वो आप तक सही सही पहुंचाएं। इसी क्रम में आज मेरी मौजूदगी है गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल, जो कि पटना साहिब में है, पटना सिटी में है, और वहाँ मैनेजर साहब हैं। सर, आप एक बार अपना नाम बता दें। मोहम्मद शब्बीर खान, अस्पताल प्रबंधक, गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल पटना। जी, तो जैसा कि मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं और दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो आजकल के समय में स्वास्थ्य जो है वो गंभीर विषय है और सबसे ज्यादा पैसा स्वास्थ्य में ही जाता है। तो सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं तो चला रखी हैं, जो हमारे दर्शक हैं वो किस तरह का फायदा यहाँ से उठा सकते हैं, किस किस बीमारियों का इलाज होता है, सबसे पहले सर बताएं आप। देखिए, जो आपके हमारे दर्शक है या जो यहाँ के की जनता है, वो यहाँ हर तरह की जो बीमारियां हैं उसका लाभ उठा सकते हैं, उसका उपचार करवा सकते हैं। अच्छा। अब उसमें बड़ी से बड़ी बीमारी भी होती है, छोटी से छोटी, जैसे छोटी से छोटी में सर्दी, खांसी, बुखार, डायरिया, डिसेंट्री वगैरह, उसका लाभ उठा सकते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी सर्जरी तक की आती है जी। किसी को गॉल ब्लैडर, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, ये सब इस तरह के जितने भी ऑपरेशन सर्जरीज होती हैं वो यहाँ उसकी सुविधा उपलब्ध है और होती है। प्रसव के लिए भी सी सेक्शन सारी सुविधाएं यहाँ है और उसको भी परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ हर तरह के लोग और हर बीमारियों का उपचार किया जाता है, कि किसी एक बीमारी का, हर प्रकार की बीमारियों का जो अभी चल रहा है उसका इलाज। तो वैसे तो जो ऑपरेशन होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो उसमें कुछ पेशेंट को देना होता है, जैसे मेडिसिन हुई? नहीं, उसमें कोई मेडिसिन वगैरह के कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा। और वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा। उसमें एक पैसे का भी खर्च नहीं आता है। मेडिकल से लेके दवा तक सारी चीजें। इसके अलावा सर ये बताएं कि यहाँ कौन कौन से किस किस तरह के टेस्ट होते हैं? देखिए, यहाँ हमारे यहाँ अभी 54 टाइप्स ऑफ टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन उसको हम लोग अभी बढ़ा करके 94 टाइप्स ऑफ टेस्ट करेंगे या 100 तक का उसको करना है, क्योंकि कल्चर का टेस्ट नहीं होता है। बाकी सारे टेस्ट, हार्मोनल कुछ टेस्ट को छोड़ के बाकी सभी प्रकार के, जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन, LFT, KFT, CBC, इस तरह के जितने भी जांच, अल्ट्रासाउंड वगैरह भी होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, CT स्कैन होता है, एक्सरे होता है। जो बाहर में इतनी महंगे जो टेस्ट होते हैं बहुत महंगे होते हैं और सभी डॉक्टर्स लगभग रेकमेंड करते हैं। तो जो हमारे ऐसे वर्ग के लोग भी हैं जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं, मूव करते हैं और महंगे महंगे टेस्ट कराते हैं, महंगी महंगी दवाइयाँ लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि हॉस्पिटल की तरफ से आपको 1 महीने की दवा भी दी जाती है लगभग, एज पर नीड। अगर कोई मतलब किसी को सर्दी, खांसी, फीवर है तो उसको तो जी उसके लिए तो ज्यादा दिन के नहीं। हाँ, लेकिन जितने भी जैसे क्रोनिक डिजीज, जैसे NCD के जो भी डिजीजेज हैं, जैसे आपको हाइपरटेंशन हुआ या फिर शुगर हुआ, इस तरह के जो दवाइयां हैं वो सारी अवेलेबल हैं, उन लोगों को यहाँ से दिया जाए। इसके अलावा ऐसी भी कुछ बीमारियां होती हैं जो काफी बड़ी बीमारी होती है और हर वर्ग के लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, या मिडिल वर्ग भी इतने पैसे वो नहीं इन्वेस्ट कर पाता है, जैसे कैंसर एक बड़ी बीमारी है, उसके बारे में सर बताएं कि उसका जांच होता है? हम लोगों के यहाँ कैंसर का स्क्रीनिंग किया जाता है। कैंसर के स्क्रीनिंग के बाद जो है उन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करके और या तो उसका उपचार के लिए हम लोगों के यहाँ NMCH या फिर एम्स या IGIMS रेफर किया जाता है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे टाटा मेमोरियल या भाभा इंस्टीट्यूट, उन लोगों की तरफ से भी हम लोगों के यहाँ हर फ्राइडे कैंप लगता है। कैंप लगता है? हाँ, वो कैंप भी लगता है और हम लोग उसको डेली मोड में भी करना चाह रहे हैं। अच्छा। जिसको स्क्रीनिंग करके आइडेंटिफाई करके उसका टेस्ट करा करके और उसके उपचार के लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उसका भी उपचार करवाने का प्रयास करते हैं और उनको हम लोग सहायता करवाते हैं। एक मुजफ्फरपुर में भी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का, एक मुंबई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का एक सेंटर खुला है जी, और वहाँ के सारे ट्रेन डॉक्टर और स्टाफ हैं
उन लोग वहाँ पे बहुत मिनिमम चार्जेस पे जी उपचार करते हैं। जी। इसलिए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उसका कोऑर्डिनेट करके हमारे यहाँ से कोई पेशेंट आता है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बहुत कमजोर है, पर मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ की व्यवस्था कमजोर है। आप जिस भी थोड़ा वक्त लगता है, वो आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो वहां भी आपका वक्त लगेगा, आपकी फीस लगेगी 1000 रुपए एक हफ्ते की, 15 दिन की, तो लाइन आपको वहां भी लगाना पड़ता है और यहाँ भी मैं आपको आपको लाइन बता दूं कि हमारे यहाँ एसएनसीयू जी जो बच्चों को शीशे में रखा जाता है, अच्छा उसका भी यहाँ उपचार होता है, जो बाहर में वह बहुत महंगी है। रोज किसी भी आदमी का 4 से 5 हजार रुपए का बाहर में खर्च होता है, और हमारे यहाँ जितने दिन भी रहेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे दवाइयों के साथ। जी जी। उसके साथ साथ जो उनके साथ महिला होगी, जो उनके अटेंडेंट होंगे, उनको खाना भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। प्लस हमारे यहाँ जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है वो भी साल में अच्छे खासे की संख्या में होता है। अच्छा। और हर साल यहाँ लगातार ऑपरेशन होते रहता है, और फेको के द्वारा भी सर्जरी होती है। अच्छा सर, फेको क्या होता है? फेको सर्जरी जो है वो मशीन के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो किया जाता है, उसके बाहर में काफी चार्जेस हैं, मतलब 40,000 50,000 अलग अलग प्राइवेट संस्थान जो है अलग अलग चार्जेस रखे हुए, जो हमारे यहाँ लेंस के साथ, चश्मा के साथ, दवा फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डॉक्टर्स भी वेल क्वालिफाइड होते हैं। डॉक्टर्स भी, आप सोचिए कि हमारे यहाँ हर साल 1500 से 2000 मोतियाबिंद के ऑपरेशन। अच्छा, हर साल। तो आप इधर उधर भटकने की जगह, आप उनसे कांटेक्ट करने की जगह आप सिविल हॉस्पिटल आ सकते हैं। हर शहर में, आप राज्य में सिविल हॉस्पिटल मिलेगा। इसके अलावा भी कई सरकारी अस्पताल हैं यहाँ पे, जहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं। सर कुछ टाइम लिमिट भी है कि कब पेशेंट आ सकता है यहाँ पे? नहीं, यहाँ 24x7, 24 घंटे में जब चाहे तब, इमरजेंसी आवश्यकता अनुसार पेशेंट कभी भी आ सकता है। तो लेकिन हमारे यहाँ ओपीडी का जो समय है वो सुबह 9 बजे 8 बजे से तो शुरू हो जाता है, 8 से 2। अच्छा। और 3 से 5, और अभी गर्मी के दिन में जो है 4 से 6। तो ओपीडी का ये समय है, बाकी समय इमरजेंसी के कोई भी पेशेंट जो है वो आ सकते हैं। सर यहाँ जो भी टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे फ्री ही रहते हैं? फ्री है सारे। एक सीटीएस का अल्ट्रासाउंड जो है वो भी फ्री है, एक्सरे भी फ्री है। सीटी स्कैन है जो बहुत मिनिमम चार्जेस पे, अगर बाहर में किसी उस सीटी स्कैन के जो चार्ज है मतलब 2500 3000 है या 5000 है, तो उसका यहाँ 800 1200 ऐसा करके। MRI की सुविधा भी नहीं है, लेकिन हम लोग की अभी नई बिल्डिंग शुरू होने वाली है। अच्छा। तो उसको भी जल्द सुचारू तो यानी सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। जो पटना साहिब में रहते हैं वो कुछ चीजों के लिए उन्हें पटना जाना पड़ता है, पटना थोड़ी दूर है, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो बहुत सी बीमारियों के लिए वहां भी मूव करना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ भी व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, चीजों को और डेवलप किया जा रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को असुविधा ना हो। मेरा एक और रिक्वेस्ट है यहाँ के नागरिकों से, यहाँ के लोगों से, कि वो ज्यादा से ज्यादा की संख्या में आए और इसका लाभ उठाए। और जो यहाँ ब्लड बैंक भी है, थैलेसीमिया के पेशेंट का भी यहाँ से आइडेंटिफाई करके भेजा जाता है। या मेरा ये कहना है कि जो भी आवश्यकता है जिन भी बीमारियों की, उन सभी बीमारियों का यहाँ उपचार किया जाता है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कहीं भी जाइएगा उसके चार्जेस लगते हैं, पैसे लगते हैं। यहाँ आपको एक पैसे देने, कहीं कोई पैसा देता भी है तो जो अथॉरिटी है उनको वो शिकायत कर सकते हैं। अगर कहीं से किसी प्रकार का, कहीं से भी कोई भी डिमांड करता है तो वो डायरेक्ट या तो अधीक्षक को या हमको या जिनको भी शिकायत उनको करनी, जो अथॉरिटी है उनको शिकायत कर सकते हैं, लेकिन पैसा नहीं लगता। तो मैंने यहाँ पे देखा है, बहुत देर से मैं बैठी हूँ और ऑब्जर्व भी कर रही हूँ कि यहाँ बहुत ही हेल्पफुल है लोग। अगर कोई असहाय है और डिसेबल है, चाहे जिस भी तरह से मेंटली हो या फिजिकली डिसेबल है, उसकी भी लोग जाके मदद कर रहे हैं, उसको सही गाइड दे रहे हैं। तो आप कहीं से भी मिसगाइड ना हो। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो यहाँ के अधीक्षक से मिले और वो आपको गाइड कर सकते हैं, अस्पताल प्रबंधक से मिले। और मैं सुनती रहती हूँ कि लोग कहते हैं कि मेरा खेत बिक गया, मेरा जमीन बिक गया, घर बिक गया इलाज कराने में। तो आप इधर उधर मत डाइवर्ट होइए, आप सीधे आप जहां भी रहते हैं वहां सबसे पहले सरकारी अस्पताल में कंसल्ट कीजिए, फिर वो आपको
गाइड करेंगे कि आपको कहाँ मूव करना है और आपका उपचार कहाँ से हो सकता है। थैंक यू सर, आपने बहुत इंफॉर्मेशन दी। उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं वो इसका लाभ उठा पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।